बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स स्टडी करेंगे उनमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। उसके बाद जो है फ़्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, इसका फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है लास्ट में हम देखेंगे यूजेस ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसमें हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की जो चंद प्रोग्राम जो है वो देखेंगे और उनको फिर समझेंगे। जी स्टूडेंट, आज के टॉपिक्स के लिए आपने बुक के पेज नंबर 77 को स्टडी करना है। इसके बाद पेज नंबर जो है वो 78 आपने स्टडी करना है और इसी तरह आपने पेज नंबर जो है वो 79 जो है स्टडी करना है। और आज के टॉपिक्स के लिए जो लास्ट पेज आपने स्टडी करना है वो पेज नंबर जो है वो 80 है। इस पे भी एक प्रोग्राम जो है इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर का दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इफ़ एल्स इफ या एल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा था। इफ़ स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी कि ये वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी, वन चॉइस होती थी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशन फॉल्स है तो ऑप्शन को स्किप कर देते थे। उसके बाद हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती थी और उनमें से हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता थी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी जाती थी। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट जो स्किप कर देते थे और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती थी। यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हम सिलेक्ट करते थे। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, दो से ज़्यादा ऑप्शंस हों और उनमें से कोई एक ऑप्शन हमने जो है वो सिलेक्ट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये हम देखते हैं द एल्स इफ इज़ ए टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट कंबाइंस मोर देन टू कंडीशन, जिसमें दो से ज़्यादा कंडीशन जो है वो आ जाती हैं। The if else if या else if statement is used in situation where one block of code is to be executed from many blocks of statement. If else या else if जो स्टेटमेंट होती है उसको हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहां एक ब्लॉक ऑफ कोड को यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट करना होता है, उस पर अमल पैरा करना होता है या उनको चलाना होता है फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जबकि हमें बहुत से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बहुत सी ऑप्शन जो है वो दी जाती हैं, उनमें से हमने किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड वन ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन। ये यानी कि वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हमारे पास बहुत सी ऑप्शन जो है ना दी जाती हैं और हमने सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, उस पर अमल पैरा करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन, एक कंडीशन की बुनियाद पे। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो उसको स्किप कर दिया जाएगा। अब हम इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ़ का स्टेटमेंट का सिंटैक्स या उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका जनरल फॉर्मेट देखते हैं वो किस तरह लिखी जाती है। इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। इफ़ के बाद कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। और कंडीशन वन, अगर ये कंडीशन वन और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, फिर एल्स लिखा जाता है। एल्स में फिर एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसमें कंडीशन टू एक और कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स है, फिर एक एल्स के बाद फिर इफ़ आता है, उसमें फिर एक अलग से नई कंडीशन लिखी जाती है और ये उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 3 लिखा जाता है और सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है और आखिर में एक एल्स स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसमें भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन वन को एवेल्यूएट किया जाता है, मालूम की जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कि इसका जो बाकी पोर्शन है या इसका सिंटैक्स का बाकी जो हिस्सा है
उसको स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो एल्स पे पार्ट कंट्रोल नहीं जाएगा, अगर एल्स पे नहीं जाएगा तो इस इफ पे नहीं जाएगा, इस तरह रेस्ट ऑफ द ब्लॉक जो है वो उसको स्किप कर दिया जाएगा। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी पोर्शन इस स्टेटमेंट का जो है वो इस स्ट्रक्चर का वो छोड़ दिया जाएगा। और अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पे कंट्रोल आ जाता है, एल्स में फिर एक इफ कंडीशन है, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा और कंडीशन 2 जो है वो इसको वैल्यूएट किया जाएगा। अगर कंडीशन 2 जो है ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो एल्स है इसको स्किप कर दिया जाएगा, यानी बाकी पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया जाएगा। तो कंडीशन 1 ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 2 जो है ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है, 1 भी फॉल्स है 2 भी फॉल्स है, फिर 3 पे एल्स पे कंट्रोल आ जाता है, इसमें आके कंडीशन इफ़ में कंडीशन 3 को वैल्यूएट किया जाता है। अगर ये कंडीशन 3 जो है ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 3 जो है ये एग्जीक्यूट होगा और इसका एल्स को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो उसको स्किप कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला जितनी भी कंडीशन होती है 1 बाय 1 करके चेक की जाती है, जो सी कंडीशन ट्रू होती है उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसके बाद वाली स्टेटमेंट को जो है या पोर्शन को जो है स्किप कर दिया जाता है। अगर इनमें से कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं है, 2 भी नहीं ट्रू, 3 भी नहीं ट्रू, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो लास्ट में जो एल्स दिया जाता है तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। कब होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये ब्लॉक जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये था उसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ़ और उसकी वर्किंग, जो नेक्स्ट जो है पेजेस पे जो है स्लाइड्स पे हम जो है इसको रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ़ स्टेटमेंट। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, जब इस स्टेटमेंट को चलाया जाता है, इस पर अमल किया जाता है, कंडीशन 1 इज़ इवैल्यूएटेड। सबसे पहले कंडीशन 1 जो इवैल्यूएट की जाती है उसको पढ़ा जाता है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू हो, देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इफ़ इज़ एग्जीक्यूटेड। तो पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इफ़ के बाद दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पर अमल पहला किया जाता है, उस पर उसको चलाया जाता है। एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स, और अगर ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, देन द नेक्स्ट कंडीशन इज़ वैल्यूएटेड। तो फिर कंट्रोल एल्स के पास चला जाता है, एल्स में फिर इफ़ आती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है, उसको मालूम किया जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहता है। इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन 1 या 2 या 3 या 4, जो भी कंडीशन जितनी आपने मेंशन की हुई है उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, देन द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो चल जाता है। इफ़ नन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग एल्स इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो लास्ट एल्स में दिया जाता है, आखिरी एल्स में दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये कब होता है? यानी कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी वर्किंग है, उसको जो है एक फ्लो चार्ट की मदद से जो समझने की कोशिश करते हैं। ये राइट साइड पे हमने जो है इसका जनरल सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, और जो ये डायग्राम बनाई हुई फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको भी हम समझ देखते हैं, साथ साथ जो है दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले ये राइट साइड पे देखते हैं कि इफ़ कंडीशन 1, इफ़ इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह होता है, अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाता है और एल्स पे कंट्रोल नहीं आता। अगर एल्स पे नहीं आएगा तो इसका मतलब ये पूरा जो पोर्शन जो है इसको रीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कंडीशन 1 ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद जो है वो कंट्रोल जो है इस इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर से जो है एग्जिट हो जाता है। और कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोल एल्स पे आ जाता है, एल्स पे आकर दोबारा इफ़ है, इफ़ में दोबारा कंडीशन 2 जो है ये चेक की जाएगी। और ये कंडीशन 2 जो है वो ये ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 जो है ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो एल्स पे कंट्रोल नहीं जाएगा, इस तरह ये पोर्शन जो है ये इसको स्किप कर दिया जाता है। तो अगर कंडीशन 2 जो है ये भी ट्रू नहीं है तो फिर कंट्रोल एल्स पे आ जाता है, इस पे आके फिर इफ़ में कंडीशन 3 को एवेल्यूएट किया जाता है। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 3 जो है ये एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद एल्स पे कंट्रोल नहीं जाता,
नेक्स्ट जो एल्स होगा उस पर कंट्रोल नहीं जाएगा, इस तरह रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इस स्ट्रक्चर का उसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं है, 2 भी ट्रू नहीं है, 3 भी ट्रू नहीं है, सो ऑन, ठीक है, तो फिर कोई भी यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो एल्स दिया जाता है तो फिर इसमें जो स्टेटमेंट लिखी जाती है ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वो ब्लॉक होगा जिस पे अमल किया जाएगा, जिसको चलाया जाएगा व्हेन नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, जब कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। इन शॉर्ट, कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होती है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उससे रेलिवेंट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो उसको स्किप कर दिया जाता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पार्ट जो है वो लास्ट वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम इस चीज़ को जो है डायग्राम की मदद से देखते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले इफ स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है कंडीशन 1 को वैल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो फिर जो है इसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो 1 वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद जो है वो कंट्रोल जो है इससे एग्जिट हो जाएगा। और अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो फिर जो है नेक्स्ट एल्स के पास कंट्रोल आ जाए, उसमें फिर कंडीशन 2 जो है वो उसको वैल्यूएट किया जाता है। अगर तो ये ट्रू है तो उससे रेलिवेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट जो 2 जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ये जो है इस स्ट्रक्चर से जो है कंट्रोल जो एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 जो है ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, अगर फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल लास्ट कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। अगर लास्ट कंडीशन ट्रू है तो उससे रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये कंट्रोल जो है इससे एग्जिट हो जाएगा। और अगर लास्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ब्लॉक ऑफ लास्ट एल्स इफ़ नो कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर यानी कि नन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर क्या होता है, ये ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होता है, जो लास्ट में एल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरह ये स्टॉप हो जाता है। तो हमने ये देखा कंडीशन 1 ट्रू है तो उससे रेलिवेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, 2 है तो उससे रेलिवेंट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। इस तरह कोई भी कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट दी जाती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर लास्ट में जो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये थी वर्किंग ऑफ इफ़ एल्स इफ़ की वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इफ़ एल्स इफ़ का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल देखते हैं और ये देखते हैं कि किस किस्म के प्रोग्राम जो है वो इफ़ एल्स इफ़ की मदद से जो है लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर, एक प्रोग्राम लिखे जो टेम्परेचर को रीड करता है इन सेल्सियस में एंड प्रिंट से मैसेज एज गिवन बिलो, और एक मैसेज जो है वो इस तरह डिस्प्ले करता है टेम्परेचर जिसको हमने TEMP से रिप्रेजेंट किया हुआ है इज़ ग्रेटर देन 35। अगर टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए इट इज़ हॉट। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, इसमें 20 भी शामिल है और 20 से ज़्यादा है, एंड टेम्परेचर इज़ लेस देन आर इक्वल टू 35, और वो उसमें 35 या उससे बिलो है, यानी कि 20 से लेकर 35 जिसमें 20 और 35 भी शामिल हैं। अगर टेम्परेचर के दरमियान में है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए नाइस डे, और अगर टेम्परेचर जो है लेस देन 20 है, अगर टेम्परेचर जो है 20 से लेस है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए इट इज़ कोल्ड। इस स्टेटमेंट में देखें कि हमारे पास जो है 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं। ठीक है, तो जब 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो तो फिर हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम सिंपल इफ़ के ज़रिए से भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर हम इसको इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के ज़रिए से लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फ़ाइल इंक्लूड करवाई studio.h, उसके बाद int main, और इसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल या temp, और ये प्रिंट एफ में एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर द टेम्परेचर, ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द टेम्परेचर। ठीक है, और सपोज यूज़र ने जो 36 एंटर कर दिया तो ये स्कैन है फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है, ये जो है 36 आपने एंटर किया तो ये गेट करेगा और इसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये स्कैन एफ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एंड जो है ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, ये लोकेशन बताता है वेरिएबल की मेमोरी में, तो ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा इसलिए हमें लिखना पड़ता है। तो जो हम वैल्यू देंगे 36 वो टेम्प वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि टेम्प में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। टेम्प जो कि इंटीजर टाइप का है इसलिए इसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो टेम्प में वैल्यू आ गई, हमने अब चेक करना है इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 35,
टेम्प जो है 35 से ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है चूँकि वो 36 है, वो 35 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नई लाइन पे जो है इट इज़ हॉट, ये मैसेज डिस्प्ले होगा इट इज़ हॉट। जब इफ़ कंडीशन चल गई, ये कंडीशन पहले ट्रू हो गई है, तो रेस्ट ऑफ इफ़ स्ट्रक्चर जो है, इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर वो रीड नहीं किया जाएगा, तो इतना पोर्शन जो है इसको स्किप कर दिया जाएगा। तो 36 के लिए ये मैसेज डिस्प्ले हो गया और इसके बाद इससे अगली स्टेटमेंट रिटर्न 0 और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो ये पहले ही कंडीशन ट्रू होगी, ये आप आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को अगर दोबारा रन करें, ठीक है, और एक मैसेज आएगा एंटर द टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर दे दिया 30, तो स्कैनएफ ने वो गेट किया और 30 को टेम्प वेरिएबल में रख दिया। अब देखिए टेम्प इज़ ग्रेटर दैन 35, टेम्प की वैल्यू 30 इज़ ग्रेटर दैन 35, तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसके एल्स पार्ट पे आ जाएगा, एल्स पे आके दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी। अब इसमें देखें इस पे कब आएगा, जब टेम्परेचर 35 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जब 35 भी होगा तब भी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, तो इस पे आ जाएगा। अब हमने चेक करना है ये दूसरी कंडीशन, क्या चेक करना है, उसकी अपर वैल्यू तो हमें पता है कि वो 35 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 35 थी तो ये इस पे मतलब कंट्रोल आया है। तो अभी हमने चेक करना है कि टेम्प की जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब 20 से लेकर वो 35 तक, ठीक है। ये इस पे तभी आया जब ये वैल्यू जो है, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब कोई नंबर जो है वो 20 से ग्रेटर होगा, 20 या 20 से ग्रेटर होगा और लेस देन आर इक्वल टू 35। जैसे ये 30 था तो ये पहली कंडीशन जो है फॉल्स होगी, तो इस पे आ जाएगा। अब ये 30 जो है 20 या 20 से ज़्यादा है, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब नंबर 20 या 20 से ज़्यादा होगा और 35 या उससे कम होगा, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो इसके लिए उसने क्या मैसेज डिस्प्ले किया है, नाइस डे, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर ये इफ़ चल गया तो इसका एल्स नहीं चलेगा, ये स्किप कर दी जाएगी स्टेटमेंट और इस तरह प्रोग्राम जो है नेक्स्ट पे ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को हम थर्ड टाइम रन करेंगे, चलाएंगे और मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द टेम्परेचर। हमने अब टेम्परेचर सपोज 15 दे दिया, तो स्कैन ए फंक्शन ने वो 15 जो गेट किया, वो गेट करने के बाद उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये कंडीशन चेक की जाती है, इफ़ टेम्प में 15 इज़ ग्रेटर दैन 35, तो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी और उसके एल्स पे पार्ट कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल आने के बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी। इफ़ टेम्प जो है, टेम्प में 15 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 20, तो कंडीशन 2 जो है ये भी फॉल्स होगी, क्योंकि 15 जो है 20 से बड़ा भी नहीं है ना उसके इक्वल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी स्किप कर दी जाएगी। जब ये कंडीशन भी मतलब ट्रू नहीं हुई ना दूसरी जो है वो ट्रू हुई है, तो थर्ड जो है एल्स ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी और ये इसके लिए मैसेज लिखा हुआ आएगा इट इज़ कोल्ड, यानी कि 15 के लिए आप देख सकते हैं लेस टेम्परेचर इज़ लेस दैन 20, 15 जो 20 से कम है, तो इसके लिए कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे कंट्रोल कब तभी आएगा जब टेम्परेचर जो है वो 20 से लेस होगा, 20 से लेस होगा, तो इस पे आ जाएगा। तो इसके लिए ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया इट इज़ कोल्ड, तो ये आउटपुट पे आप मैसेज जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम जिसमें हमने 3 कंडीशंस को चेक किया, ठीक है, 2 के लिए इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, नेक्स्ट इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया और आखिर में एल्स में हमने थर्ड स्टेटमेंट विदाउट चेकिंग द कंडीशन वो एल्स में हमने लिखी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है वो कोई भी हम टेम्परेचर लिखेंगे तो उसके लिए ये सही होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अब हम एक और प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं जिसमें जो है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रिंट्स द लेटर ग्रेड ऑफ एज गिवन बिलो। एक प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं उसमें जो है स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो रीड किए जाएंगे, मार्क्स की वैल्यू एम में स्टोर की जाएगी और उसका लेटर ग्रेड जो है प्रिंट किया जाएगा, जिसकी शराइत ये है अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा है या लेस देन 100, तो वो उसका ग्रेड जो है A+ प्रिंट होना चाहिए। और मार्क्स जो है 70 या उससे अबव है, इसमें 70 भी शामिल है, ठीक है, इक्वल टू आ गया है, एंड लेस देन 80 क्योंकि 80 वाला इसमें आ जाता है A+ में,
तो उसका ग्रेड ए है। इस तरह मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60 एंड लेस दैन 70 तो उसका ग्रेड बी है। और नेक्स्ट कंडीशन है मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50 एंड लेस दैन 60 तो ग्रेड सी है। इस तरह नेक्स्ट है मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 40 एंड लेस दैन 50 तो डी ग्रेड है। और मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33 एंड लेस दैन 40 तो ई ग्रेड है। और अगर मार्क्स जो है लेस दैन 33 है तो अनग्रेडेड। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 से ज़्यादा कंडीशन है, यानी कि एक इसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इसके लिए 2 3 4 5 6 6 जो है वो हमारे पास कंडीशन हमने चेक करनी। और आखिरी एल्स में जो है वो हम अनग्रेडेड जो है वो लिखेंगे। ये प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है m। तो एंटर द मार्क्स ये प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले करेगा एंटर द मार्क्स। वो मार्क्स हम स्कैन एफ के ज़रिए से m वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब पहली कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100। मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा है एंड वो लेस दैन आर इक्वल टू 100 होने, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो प्रिंट एफ ग्रेड जो है वो ए प्लस लिखा जाएगा। जैसे ये आप आउटपुट में दे सकते हैं, हमने मार्क्स जो है 95 दिए तो उसका ग्रेड ए प्लस जो है वो प्रिंट हो गया। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये एल्स और रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो उसको स्किप कर दिया जाता है। यानी कि कोई एक ही कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स पार्ट नहीं पढ़ा जाएगा, जब एल्स नहीं आएगा तो नीचे वाला सारा पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे। ठीक है, और एंटर द मार्क्स हमने मार्क्स एंटर करने फॉर एग्जांपल 57 तो ये ए प्लस के लिए ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन फाल्स होती थी, ये फाल्स किसके लिए होगी, जिसके मार्क्स जब जब फॉर एग्जांपल 79 हो गए तो उसके लिए कंडीशन फाल्स हो जाएगी। तो 79 के लिए वो फिर हम इस पे आ जाएंगे, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 70 तो 79 जो है वो 70 या उससे अबव है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसका ग्रेड जो है वो ए प्रिंट किया जाएगा। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब मार्क्स जो है 70 या 70 से ज़्यादा होंगे एंड लेस दैन 80, क्योंकि 80 वाला जो इसमें आ जाएगा। नीचे कंट्रोल तभी आया था जब उसके मार्क्स जो वो 80 से कम थे। ठीक है, तो उसका ग्रेड क्या होगा ए। और इसी तरह अगर मार्क्स जो है फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, ये फाल्स कब होगी, जब स्टूडेंट के नंबर फॉर एग्जांपल 69 है, 70 से कम हो गए, तो 70 से कम हो गए तो वो फिर इस पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे आके चेक करेंगे इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60, मार्क्स उसके 60 या उससे अबव है तो फिर क्या उसका ग्रेड जो है वो बी प्रिंट होगा। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब मार्क्स जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60 होंगे एंड लेस दैन 70, क्योंकि 70 वाला इसमें आ जाता है, तो इसका ग्रेड जो बी प्रिंट किया जाएगा। अगर ये भी कंडीशन नहीं तो हमने एक नेक्स्ट कंडीशन जो इम्प्लीमेंट करनी वो है 50 वाली, ये मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50 एंड लेस दैन 60 तो इसका ग्रेड जो है वो सी होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम देखें, अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाती है जिसके नंबर फॉर एग्जाम्पल 55 58 59 है तो फिर हमने एक और कंडीशन लगाई, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50, मार्क्स जो है 50 या उससे अबव है, ज़्यादा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये किन के लिए ट्रू होगी, जिनके मार्क्स 50 या उससे ज़्यादा है बट बिलो 60 तो उसका ग्रेड सी। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन हमने इधर इम्प्लीमेंट की, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 40 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है 40 या उससे ज़्यादा नंबर के लिए बट लेस दैन 50 तो उसका ग्रेड डी। और इसी तरह फिर हमने ये लास्ट कंडीशन लगाई है, मार्क्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33। ठीक है, तो और लेस दैन 40 ऑब्वियसली इस पर तब कंट्रोल आएगा जब मार्क्स 40 से कम होंगे तो उसका ग्रेड ई। और आखिर में हमने कंडीशन नहीं चेक की गई, अगर जब ये कंडीशन फाल्स होगी तो ये किसके लिए फाल्स होगी, जिसके नंबर जो 20 15 18 1 2 3 यानी 1 से लेकर 32 तक होंगे उनके लिए ये कंडीशन जो है वो फाल्स हो जाएगी, उसके लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसमें हमने अनग्रेडेड जो है वो प्रिंट करवाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मार्क्स 57 दिए, हमने 57 दिए तो इसका ग्रेड किस तरह प्रिंट होगा, ये कंडीशन मार्क्स 57 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 80, ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, एल्स पे आ जाता है, एल्स में 57 इसमें है 57 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 70, ये भी फाल्स हो जाती है। फिर इस पे आएगा इस पे नेक्स्ट कंडीशन चेक कीजिएगा, मार्क्स में 57 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60, ये भी कंडीशन फाल्स हो जाती है, इसको भी स्किप कर देगा। अब नेक्स्ट ये इस पे आता है, इफ़ मार्क्स में 57 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50, 57 जो है 50 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, ये ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू हो जाती
तो ये ग्रेड सी वो प्रिंट करेगा। जब ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो इसका एल्स नहीं पढ़ा जाता, इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन जो वो उसको स्किप कर देगा। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे। अब सपोज हमने मार्क्स दे दिया 20 के लिए, ना ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर इस पे आ जाएगा ना ये ट्रू होगी, ना ये ट्रू होगी, ना ये, कोई भी इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, ये आखिरी जो मार्क्स में 20 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33, ये भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स हो जाती तो इसका एल्स पार्ट जो है वो उस पर कंट्रोल चला जाता है और ये अनग्रेडेड जो है उसके लिए प्रिंट कर दिया गया। इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने देखा जो 1 से लेकर 100 तक अगर कोई भी मार्क्स देखते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन जो है ट्रू होती है और उसकी रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद या उसका ग्रेड प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, डेफिनेशन ऑफ इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर और सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट और यूजेज ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, या इसके प्रोग्राम और एग्जांपल्स किए हैं। तो आपको चाहिए कि सब टॉपिक्स को जो है 2-4 बार पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करें और इसको फिर याद करें और जो प्रोग्राम्स हैं वो समझें, उनका फ़्लो समझें। ठीक है, फ़्लो चार्ट से इसकी वर्किंग को जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और फिर याद करें। अल्लाह हाफिज़।